Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this part, we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Right, guys, so in this video we are going to cover this topic, that is debenture meaning, features and kinds. ठीक है, आज हम समझेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, उसकी क्या मतलब है, मतलब ऑफ कोर्स मीनिंग में वही डिस्कस करेंगे. फीचर्स क्या हैं आपके एक डिबेंचर के और उसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. Okay, so now guys we are starting with debenture meaning. Debenture is a type of a debt instrument that represent a formal acknowledgement of a loan and an agreement to repay the borrowed amount. एक तरीके का आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली आप बोलोगे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट रिप्रेजेंट करता है लोन का. मतलब आपने कभी जैसे कि कोई कंपनी है या गवर्नमेंट है, ठीक है, वो डिबेंचर इशू करती है. डिबेंचर मतलब कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसमें पूरा लिखा होता है कि आपने जो है वो लोन या वो आप ले रहे हैं पब्लिक से, ठीक है, उसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप कितना रुपए जो है वो बोरो कर रहे हैं, कब उसको पे करेंगे, कितने परसेंट पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, पर मंथ या जैसे भी आपका क्राइटेरिया है, वो सब कुछ उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है जिसे हम कहते हैं डिबेंचर. तो एक टाइप है किस चीज का, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप है दैट रिप्रेजेंट अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लोन. फॉर्मल तरीके से उस लोन जो आपने लिया है उसके बारे में उसमें रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, एक्नॉलेज आप कर रहे होते हैं कि येस वी आर टेकिंग, हम बोरो कर रहे हैं, ठीक है, और एग्रीमेंट होता है कि जो भी हम पैसा बोरो कर रहे हैं उसको हम रीपे कर देंगे. ठीक है, एसेंशियली व्हेन अ कंपनी और गवर्नमेंट इश्यूज अ डिबेंचर, इट इज बोरिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर or the public and promising to pay back the principal amount at a specified future date along with the periodic interest payment. इसमें क्या है, जैसे कंपनी है, ठीक है, या गवर्नमेंट है, जब डिबेंचर इश्यू करती है तो मतलब क्या है, सिंपल सिंपल मतलब ये कि वो मनी बोरो कर रही है पब्लिक से, इन्वेस्टर से, और उन्हें प्रॉमिस कर रही है कि वो जो भी मनी उनसे बोरो करी है उसे पे बैक कर देगी. ठीक है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जितना रुपए बोरो किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट तो करेगी ही बैक. उसके साथ ही साथ वो कब बैक करेगी वो भी लिखा रहता है, फ्यूचर डेट भी मेंशन रहती है, और पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगा. ठीक है, आप क्वार्टरली कर रहे हो या हर मंथ इंटरेस्ट जो भी है उसको पेमेंट कर रहे हो तो वो भी कैसे करोगे, कैसे होगा, वो सब कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे मेंशन होती है. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि एक बेसिकली मीनिंग क्या है आपकी डिबेंचर की. ओके, सो नेक्स्ट आता है कि आपके डिबेंचर के फीचर्स क्या हैं. ठीक है, फीचर्स ऑफ डिबेंचर को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. राइट, सो पहला फीचर आप देख पा रहे हो, डिबेंचर आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट. हमने बताया कि डेट ले रहे होते हो, ठीक है, आप उधार ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, तो ये उसका इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, विच मीन्स डिबेंचर होल्डर बिकम क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. मतलब जिनसे आपने बोरो किया है वो आप के क्या हुए, जो डिबेंचर इशू किया है उसको उन्होंने खरीदा है. ठीक है, तभी आपके पास वो पैसा आया है. खरीदा इन द सेंस कि आपको उसने पैसे दिए हैं. ठीक है, उस डिबेंचर को खरीद के उसने जो भी पैसे आपको दिए हैं वो एक तरीके से आपके ऊपर उस पर्सन का या उस जिससे भी आपको वो मिले हैं, जिसे हम कहेंगे डिबेंचर होल्डर, जिनके पास वो डिबेंचर गए हैं आपके और आपको वो पैसे दिए हैं, वो आपके क्या है, क्रेडिटर्स हो गए कंपनी के. क्रेडिटर मतलब क्या होता है, क्रेडिटर मतलब कि ये आपके लेनदार हैं, अब आपको इनको पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये है. तो ये था आपका कि डिबेंचर आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट विच मीन्स द डेप्ट दैट द डिबेंचर होल्डर बिकम क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के वो क्या बन गए हैं, क्रेडिटर बन गए हैं. नेक्स्ट इज दे आर अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट with the date of redemption and the amount of repayment mentioned on it. The certificate issued under the company's name which is known as debenture deed. इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट है डेप्ट का कि आपने जो है वो पैसे बोरो किए हैं, इसमें कब आप पेमेंट कर दोगे पूरा, ठीक है, वो मेंशन होता है, और कितना पे करोगे वो मेंशन होता है. और ये इसमें कंपनी की, जैसे कंपनी ने लिया है, ठीक है, बोरो किया है, उसने डिबेंचर इशू किया है और डिबेंचर लोगों ने लिए, उसको पैसे दिए हैं उधार पे, तो सर्टिफिकेट है डिबेंचर एक, ठीक है, उस डेट का. और जो भी अमाउंट अब आप पे करोगे उसको मेंशन होता है कि आपने जैसे लिया है 2 लाख का लोन तो आप इतना 2 लाख रुपए जो है वो रीपे करोगे. ठीक है, किस डेट पे रीपे करोगे, मान लो अभी आपने जनवरी में लिया है और आपने मेंशन किया है कि आप उसको दिसंबर लास्ट में रीपे कर दोगे. ठीक है, फिर हर महीने जो भी इंटरेस्ट है कि 4% इंटरेस्ट या जो भी देंगे हम वो आप देते रह रहे हो टाइम टू टाइम. ठीक है, और सर्टिफिकेट स्टूडेंट कंपनी, कंपनी की मोहर होगी, ऑफ कोर्स कंपनी की सील होगी, जिससे ये पता चलेगा कि फॉर्मल एग्रीमेंट है कंपनी के थ्रू है ये. ठीक है,
कंपनी की तरफ से ये फॉर्मल एग्रीमेंट है वो एग्रीड है इन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके। राइट, डिवेंचर हैव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सच इंटरेस्ट अमाउंट इज पेबल ईयरली और हाफ ईयरली। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिवेंचर में, ठीक है। आप टाइप्स में आप पढ़ोगे कि कुछ होते हैं जिसमें फिक्स्ड होता है, कुछ होते हैं जिसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है, बट बेसिकली अगर डिवेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो आप ईयरली मतलब हर साल, ठीक है, या फिर 6-6 महीने में वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आप पे करोगे, जो भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट। अब आप सोच लो कि डिबेंचर होल्डर, ठीक है, जैसे शेयर होल्डर होते हैं, शेयर उनको हमें कंपनी का शेयर दिया है, उनको कैपिटल में कंट्रीब्यूशन, तो वो शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं कंपनी के, तो उनके पास वोटिंग राइट होगी कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर में। अब वही सोचो कि डिबेंचर हैं, उन्होंने हमारे डिबेंचर खरीदे हैं, तो वो भी वोटिंग राइट उनको मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, दिस इज बिकॉज दे आर नॉन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्विटी। ये डिबेंचर जो है वो इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब ये कोई ओनरशिप आपको नहीं देते हैं, ठीक है। सो डिबेंचर होल्डर आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनली क्रेडिटर। ये बस क्या है, क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी को उधार में पैसे दिए हैं रिक्वायरमेंट के वक्त, ठीक है। ये आपके ओनर नहीं बन जाएंगे, इनको ना ही आप वोटिंग राइट दे दोगे। The interest payable to these debenture holders is a charge against the profit of the company, so these payment have to be made even case of loss। देखो जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का, डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट पेबल है, जो आपको पे करना है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट है, लॉस है, या जैसी भी सिचुएशन है, उसको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी पेमेंट है, आपने जो भी रेवेन्यू कमाया उसमें से आप एक्सपेंस माइनस करोगे, उसमें से आप जो भी इंटरेस्ट देना पहले वो माइनस करोगे, देन आपका नेट प्रॉफिट जो बचेगा उसके बाद फिर वो डिविडेंड वगैरह बांटो अपना शेयर होल्डर को, ठीक है, बढ़ता है तो, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट हुआ तो भी, अगर आप लॉस में हो देन टू आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और हैव टू बी मेड, ठीक है, इसका पेमेंट आपको करना है इन केस ऑफ लॉस इवन। तो ये याद रखेंगे। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के टाइप्स कितने हैं ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किस किस तरीके के डिबेंचर होंगे, जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा ना कि शेयर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। हर तरीके का टाइप का शेयर होता है, कॉमन शेयर पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, प्रेफरेंस में भी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, ये बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। तो इसी तरीके से डिबेंचर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके हर टाइप्स के अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे कि क्या क्या टाइप्स है। पहला कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है, जिसे आप कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कन्वर्ट करा लो, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर कम विद द ऑप्शन फॉर द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट, आप इसे कन्वर्ट करा सकते हो देयर डेट इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी। जैसे आपके पास मान लो डिबेंचर है आपके पास, ठीक है, जो कंपनी का डिबेंचर होल्डर है वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो कंपनी के शेयर में। शेयर में कन्वर्ट करा के आप क्या बन जाओगे, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर बनने का ऑप्शन है, आप कंपनी की इक्विटी शेयर जो है वो ले सकते हो इन डिबेंचर की जगह। एक अब बट ये है कि रेशियो कितना होगा, मतलब कितने डिबेंचर के अमाउंट पे आपको कितना इक्विटी शेयर मिलेगा, वो रेशियो डिटरमाइन होगा। कन्वर्जन रेशियो क्या है वो कंपनी का क्राइटेरिया अपना डिफाइन करेगी, उस हिसाब से आप अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर में। इससे क्या होगा, फायदा होगा, आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा कंपनी के, ठीक है, कंपनी के ओनर बन जाओगे इन प्लेस ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। तो कितने इक्विटी शेयर आप ले सकते हो, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेट को कन्वर्ट करा के, वो सब डिपेंड कर देगा कंपनी ने क्या अपना कन्वर्जन रेशियो रखा हुआ है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फिक्स इंटरेस्ट। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर डू नॉट हैव द कन्वर्जन फीचर। भाई नॉन कन्वर्टेबल इसका मतलब ये कन्वर्ट नहीं होगा, अगर आप चाहो कि इसे मैं शेयर्स में कन्वर्ट करा लूँ कंपनी के, तो नहीं, वो अगर आपने डिबेंचर लिया तो वो नॉन कन्वर्टेबल है। इसमें ये क्या है, इसमें एक फीचर है कि दे पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर अंटिल मेच्योरिटी। जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता डिबेंचर, तो पेमेंट नहीं आ जाती कि अपना पूरा मतलब पैसा जो है कंपनी को आपको मेच्योरिटी डेट आगे पूरा पेमेंट करना है, जब तक वो नहीं आ रहा तब तक यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है, ठीक है। सिक्योर डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर डिबेंचर आर बैक बाय स्पेसिफिक एसेट और चार्ज ऑन द इश्यूअर एसेट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट डिबेंचर होल्डर हैव अ क्लेम ऑन द स्पेसिफाइड एसेट। मतलब कि सिक्योर डिबेंचर है, सिक्योर मतलब कि कंपनी ने जैसे आपसे कोई पैसे बोरो करे, ठीक है, तो उसने जो भी पैसे आपसे बोरो करे होंगे उसके लिए आपको सिक्योरिटी दे दी होगी कि मान लो कल को मान लो उसने आपसे पैसे मांगे और उसने कहा कि आपको 2-3 साल बाद 2 साल बाद जो है वो पूरा पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। मान लो 2 साल बाद कंपनी आपको पूरा पेमेंट नहीं कर पाई आपके अमाउंट का, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर इस केस में आपके लिए कंपनी ने जो भी सिक्योरिटी रखी थी, मान लो उसने अपनी इन्वेंट्री एज अ सिक्योरिटी रखी थी कि नहीं हो पाया पेमेंट, तो आप उसको बेच के अपना पेमेंट रिकवर कर लेना। तो फिर आपके पास वो ऑप्शंस आ जाते हैं डिवेंचर होल्डर के पास कि फिर वो कंपनी की एसेट जो भी उसने गिरवी रखी थी उसको एज अ सिक्योरिटी रखी थी, उसको वो बेच के
अपना जो भी पैसा है वो पूरा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, थोड़ा सा सेफ फीचर है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वही अपोजिट है इसके, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी जो है वो नहीं रखी रहती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर ऑल्सो कॉल्ड नेकेड डिबेंचर आर नॉट बैक बाय एनी कोलेटरल स्पेसिफिक कोलेटर, दे रिलाई ऑन द जनरल क्रेडिट वेंडर्स ऑफ द इश्यूर। ये भाई ये इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देती कंपनी, इसमें आप बस कंपनी में भरोसा करते हो, इसलिए आप कंपनी को उधार या बोरो, मतलब वो आपसे बोरो कर लेती है, आप उसको उधार में पैसे दे देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपको लग रहा है भाई बड़ी कंपनी है, इसको ज़रूरत है दे देंगे, इतनी इसकी अच्छी इमेज है, इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस है कि हमें आने वाले टाइम में हमारा पैसा रिटर्न कर देगा। तो उस वजह से आपने यहाँ पे पेमेंट जो है वो करी होती है, मतलब पैसे जो है वो बोरो मतलब लेंड किए होते हैं, उसने आपसे बोरो किए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर आर इशूड विद अ फिक्स मैच्योरिटी डेट। रिडीमेबल है, रिडीम कर सकते हैं, मतलब इनको फिक्स मैच्योरिटी डेट के साथ इशू किया जाता है। इशू एग्रीज टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर ऑन अ बिफोर मैच्योरिटी डेट। मैं कंपनी हूँ, मैंने आपसे पैसे जो है वो बोरो किए हैं, तो मैंने आपको एक फिक्स्ड मैच्योरिटी दे दी है कि दिसंबर 26 को आपका, दिसंबर 26 2026 को आपका जो भी पूरा पेमेंट है वो हम कर देंगे, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो उस वक्त ही मुझे क्या करना है, आपको उससे पहले भी कर सकती है, उस तक मुझे आपको जो भी पैसा है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो मुझे आपको वापस करना होगा। तो ये रिडीमेबल है, मतलब इनकी फिक्स मैच्योरिटी डेट है कि ये इस समय तक आपको पूरे पूरे पैसा जो भी आपने इसमें दिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इरिडीमेबल क्या है? इरिडीमेबल डिबेंचर या परपेचुअल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर डू नॉट हैव एन फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, इसकी कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती कि इस समय तक आपको सारा पेमेंट जो है वो मिल जाएगा। द इशू इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट इंडेफिनिटली। इसमें आपको इंटरेस्ट तो हाँ हमेशा मिलता रहेगा, स्टेबल रहेगी आपको कि हर जो भी क्राइटेरिया 6 महीने में या जैसे भी क्राइटेरिया है तो क्वार्टरली वो आपको इंटरेस्ट जो है वो हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट आपको कम मिलेगा, आपने जितना पैसा दिया था वो आपको कम मिलेगा, वो उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। यहाँ रिडीमेबल में फिक्स होती है, यहाँ पे कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि वो आपको पैसा कम मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब इंटरेस्ट तो आपको मिल जाएगा लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कम मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट मतलब होता है कि जैसे कि आपने 6 लाख दिया तो 6 लाख पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 10% या जो भी मिल रहा है वो तो आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन वो 6 लाख रुपए कब वापस होंगे यहाँ पे उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग रेट डिबेंचर, इंटरेस्ट लिंक टू बेंचमार्क। फ्लोटिंग रेट डिबेंचर हैव एन इंटरेस्ट rate that is not fixed but is tied to benchmark interest rate or market condition. The interest payment may vary over time. फ्लोटिंग रेट डिबेंचर क्या है? जहाँ पे डिबेंचर का जो रेट है, जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोट करता रहता है, मतलब फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन क्या है, या एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट क्या है जो वो देगी, बस वहीं तक जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। मतलब एक तरीके से इतना ही आपको है कि मार्केट कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और कंपनी का एक स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है इंटरेस्ट का, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कोई फिक्स नहीं कि 5% है तो 5% ही मिलेगा, मार्केट कंडीशन इस तरीके से चली कि वो आपको 3.5% दे पा रही है तो वो आपको फिर 3.5% इंटरेस्ट ही देगी, ठीक है। तो वो चेंज होता रहता है इंटरेस्ट रेट बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट है फिक्स रेट, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट है जो भी पहले से डिसाइडेड है वही आपको थ्रू आउट द डिबेंचर टर्म, जब तक आपका पैसा है वहाँ पे थ्रू आउट द पीरियड आपको मिलता रहेगा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। फुली कन्वर्टेबल क्या है? फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर अलाउ द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी, मतलब फुली कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल हमने पढ़ा था, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या कहते थे? कन्वर्टेबल कहते थे कि आप उसे कन्वर्ट करा सकते हो शेयर में या इक्विटी में, जिससे आप क्या बन जाओ, क्रेडिटर से शेयर होल्डर बन जाओ, आपके पास वोटिंग राइट आ जाए या जो भी पावर है वो उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाए एज अ शेयर होल्डर। तो फुली कन्वर्टेबल मतलब जितने भी डिबेंचर हैं आप उनको, मतलब जितनी भी फेस वैल्यू डिबेंचर की उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करा सकते हो कंपनी के इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो ये है आपका कि फुली कन्वर्टेबल है। नो रिडेम्पशन प्रिंसिपल, सिंस द डिबेंचर आर फुली कन्वर्टेबल देयर इज यूजुअली नो ऑब्लिगेशन फॉर द इशुअर टू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट इन कैश, इंस्टेड द कन्वर्जन रिजल्ट इन द इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी शेयर टू डिबेंचर होल्डर। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंस ये फुली कन्वर्टेबल है, ठीक है, तो आपके पास क्या ऑब्लिगेशन नहीं है कि अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट कैश में देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे लोन दिया, मतलब आपको मैंने लोन दिया है, ठीक है, आपने मुझसे लोन मांगा है तो आपने मुझसे पैसे मांगे हैं, तो आपने पैसे बोरो किए हैं और मैंने एज अ डिबेंचर होल्डर आपकी कंपनी को उधार में पैसे दिए हैं। तो मेरे पास जो डिबेंचर है वो क्या है, फुली कन्वर्टेबल, मतलब मैं उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करा सकती हूँ, जितनी फेस वैल्यू उतनी पूरी फेस वैल्यू को,
तो अब आपको मुझे, जैसे मेरा 1 लाख का था, अब आपको मुझे 1 लाख रुपए कैश में देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मेरे जो 1 लाख की जो फेस वैल्यू का डिबेंचर है, आप उसको पूरी तरीके से अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। अब मुझे वो 1 लाख के शेयर्स दे दो, ना कि मुझे वो कैश दो। तो भाई एक कंपनी भी बच जाती है कि अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि उसको कैश देना पड़ेगा। वो बेसिकली क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी शेयर्स, डिबेंचर होल्डर के जो डिबेंचर है उनको फेस वैल्यू की पूरी फेस वैल्यू को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके उन्हें दे देगी। ठीक है। पार्शली कन्वर्टेबल क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। पार्शली कन्वर्टेबल अलाउ द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट ओनली द पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। जैसे 1 लाख की फेस वैल्यू का डिबेंचर होता है, आपने कंपनी को 1 लाख का उधार दिया, तो 1 लाख की फेस वैल्यू है, तो आप पूरी तरीके से 1 लाख को कन्वर्ट नहीं करा सकते इक्विटी शेयर में। कुछ पार्ट मतलब हो सकता है 50,000 का आप एक तरीके से शेयर ले लो, बाकी जो 50,000 है वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो मेच्योरिटी पीरियड तक आपको वो पैसा जो है फुल्ली रिफंड कर दे, वो पूरा पैसा आपको दे दे। रिमेनिंग अमाउंट डिबेंचर्स remain as a regular and non-convertible debt. ठीक है। तो the non-convertible portion of the partially convertible debenture is typically redeemed by the issuer at the maturity, just like non-convertible debenture. This means the issuer repay the principal amount in cash for the unconverted portion. जो कन्वर्ट हो गया भाई उसके लिए तो मैंने आपको शेयर दे दिए, जो कन्वर्ट नहीं हुआ उस वो आपका एक तरीके से डिबेंचर ही ठहरा, जो कन्वर्ट नहीं हो पाए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ही ठहरा। ठीक है। उस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी मैच्योरिटी डेट मुझे देना है वो मैं दूंगी, बाकी जो भी इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपको बकायदा स्टेबल अमाउंट तक देती रहूंगी, मतलब कि कंटिन्यूसली वो आपको पे होता रहेगा। बाकी मैच्योरिटी पे आपको फुल जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मेरे तरफ से आपको दे दिया जाएगा। तो ये है कि यहाँ पे आधा तो अमाउंट, आधी तो फेस वैल्यू आप कन्वर्ट करा सकते हो शेयर्स में, बट पूरी तरीके से नहीं करा सकते। पार्टली में ये होता है कि आधा आप शेयर ले लो और आधे जो वैल्यू बची है उसको फिर आपको कंपनी जो है पैसा जो है वही आपको देगी, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है या जो भी इंटरेस्ट है वही आपको हमेशा उसके लिए देगी आधे वैल्यू पे। लेकिन फुली में क्या है कि पूरी तरीके से आप उसकी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो उसको शेयर में, क्योंकि वो आपके पास फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब जितनी भी फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो पूरी तरीके से शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप ये समझ पाए हैं आप फुली कन्वर्टेबल और पार्शली कन्वर्टेबल वाला टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।